तो बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। जहाँ तक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हम बात करें तो इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट विच इज़ सो फॉर फ्रॉम अस ऑन अर्थ सरफेस। तो देखा बच्चों आपने कि ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी के थ्रू अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे हमसे काफ़ी दूर है तो उसकी भी मैग्नीफाइड इमेज हम लोग इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अलग अलग रिजोल्यूशन के या अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर के टेलीस्कोप हम लोग यूज़ करते हैं। जहाँ तक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज फाइंड आउट करने की बात करें तो ऑब्वियसली वो काफ़ी एक्सपेंसिव एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं और नॉर्मली हम लोग भी किसी ऑब्जेक्ट की व्यूड इमेज को व्यूड करने के लिए जो टेलीस्कोप हम यूज़ में लाते हैं वो बच्चों काफ़ी चीप होते हैं, लेकिन दोनों का जो बेसिक वर्किंग है वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज को फाइंड आउट करना। तो जहाँ तक बात करें हम लोग बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में तो थोड़ा इसके कंस्ट्रक्शन पे डिस्कस कर लें। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट टू कॉन्वेक्स lenses. This one is first lens which is known as objective lens and this one is second lens which is known as eyepiece. That means the lens which is in front of object is known as objective lens and the lens which is in front of eye is known as eyepiece or eye lens. Here it should be remembered that the aperture or diameter of objective lens is quite large as compared to the aperture and the diameter of eyepiece. तो यहाँ पे देखा आपने बच्चे कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये भी दो कॉन्वेक्स लेंसेज को कंसिस्ट करता है ना। दो ट्यूब होती है, फर्स्ट जो ट्यूब है उसमें लगा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और जो सेकंड ट्यूब है उसमें लगा होता है हमारा आईपीस। जहाँ तक बात करें टेलीस्कोप में तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपार्चर या डायमीटर है वो आईपीस के कंपैरिजन में क्या होता है, क्वाइट लार्ज होता है। जैसे आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा था, तो माइक्रोस्कोप में ठीक इसका उल्टा है, होता है वहां पे जो हमारा आईपीस है उसका अपार्चर या डायमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन में क्या होता है, क्वाइट लार्ज होता है। अब बात करें बच्चों इमेज फॉर्मेशन की तो वो सिंपल सी चीज है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इनफाइनाइट, राइट। नाउ ऑल द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस इज फोकस्ड एट इट्स फोकस। तो जितनी भी लाइट रेज है बच्चों चूंकि इनफाइनाइट से आ रही हैं, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उन सभी लाइट रेज को अपने फोकस पे क्या करता है, फोकस्ड करता है। नाउ दैट टाइम वी गेट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एज ए प्राइम बी प्राइम। और आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू हमको उस ऑब्जेक्ट की जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है बच्चों कहाँ पे ऑब्टेंड होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। अब रेक पिन अरेंजमेंट के थ्रू हम इस आईपीस को क्या करते हैं, आगे पीछे इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि नाउ दैट टाइम द इमेज सो फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। तो ये जो इमेज बनी थी बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू वो इस आईपीस के लिए एज ऑब्जेक्ट क्या करती है, काम करती है। बट हियर द इमेज सो फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस इज लाइज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ आईपीस। तो कहाँ पे बनी है ये इमेज, इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। वी ऑलरेडी नो दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस देन वी गेट वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो देखा बच्चों हमने को पता है कि जब ऑब्जेक्ट इनके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो तो हमको उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ऑब्टेंड होती है। तो वंस अगेन हियर द इमेज सो फॉर्म्ड बाय द आईपीस obviously it is virtual, erect and magnified as compared to the object. But as compared to object हम बात करें तो ये जो इमेज है बच्चों वो कैसी है, as compared to object, that means the object which is lies at infinite, उसके कंपैरिजन में हम बात करें तो ये इमेज कैसी है हमारी, रियल और इन्वर्टेड। और इस इमेज के कंपैरिजन में बात करें तो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। इज इट, आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, बताया भी था हमने कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो होती है उसकी मैग्नीफाइंग पावर। जहाँ तक बात करें टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का तो इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा हम करेक्शन करते हैं।
क्या है, तो ध्यान से देखें। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो डिफाइंड एज the ratio of visual angle subtended by image to the visual angle subtended by object। तो समझ गए बच्चों, डेफिनेशन क्या है कि इट इज आल्सो डिफाइंड द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन जब माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या थी कि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर लाइज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो वहां तो चलता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा चूंकि इनफाइनाइट पे है तो उस कंडीशन में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाती है। आगे की सब टर्म एज इट इज है। तो वंस अगेन बात करें कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल देयरफॉर व्हाट अल्फा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 10 अल्फा एंड बीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 10 बीटा। नाउ दैट टाइम वी गेट m which is equals to 10 बीटा बाय 10 अल्फा। क्या दे दिया इसको हमने, नंबर 1। अब बच्चों फिगर की तरफ चलें, थोड़ा सा ध्यान से देखें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए प्राइम O2 B प्राइम कितना है एंगल बेटा यहाँ पे, बीटा। तो लेके चलते हैं हम यहाँ पे, क्या लिखा है कि नाउ इन ट्रायंगल A प्राइम B प्राइम O2 क्या निकालना है हमको, 10 बीटा की वैल्यूज। जहां तक 10 बीटा की बात करें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो नाउ हियर परपेंडिकुलर इज A प्राइम B प्राइम एंड बेस इज व्हाट, O2 B प्राइम। तो देखें बच्चे यहाँ पे लिखा भी हमने कि 10 बीटा विच इज इक्वल्स टू A प्राइम B प्राइम अपॉन O2 B प्राइम। सेवेंथ बच्चों बात करें किसके लिए, अल्फा एंगल के लिए। तो ध्यान से देखो, वंस अगेन हियर इट इज ऑब्वियस दैट कि इन ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम O1 कितना है बच्चों यहाँ पे एंगल हमारा, अल्फा। जहां तक 10 अल्फा की बात करें इट इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस ए प्राइम बी प्राइम अपॉन O1 B प्राइम। तो यहाँ भी लिखा है देखो हमने कि नाउ इन ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम O1 10 अल्फा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन O1 B प्राइम। तो बच्चों हमारे पास 10 अल्फा की भी वैल्यूज है, 10 बीटा की भी वैल्यूज है। ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दें। जब हम इस वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं क्या आता है हमारे पास में, m विच इज इक्वल्स टू ए प्राइम बी प्राइम अपॉन O2 B प्राइम ऑब्लिक ए प्राइम बी प्राइम अपॉन O1 B प्राइम। इसको थोड़ा मॉडिफाइड करिए तो क्या होगा हमारे पास में, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन O2 B प्राइम इंटू O1 B प्राइम अपॉन ए प्राइम बी प्राइम। देखा आपने, ए प्राइम बी प्राइम से ए प्राइम बी प्राइम कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास में, O1 B प्राइम अपॉन O2 B प्राइम। अब जहां तक बात करें O1 B प्राइम या O2 B प्राइम का, तो थोड़ा फिगर से क्लियर कर लें। बोला था कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो जितनी भी लाइट रेज हैं वो इसके फोकस पे जाके क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। मतलब O1 से लेकर B प्राइम की बात करें बच्चों तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। अब बताया था कि ए प्राइम बी प्राइम इस आईपीस के लिए एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट कि बी प्राइम O2 या O2 B प्राइम ये जो डिस्टेंस है ये इस आईपीस के लिए बच्चों कैसी है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। दैट मीन्स व्हाट, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर O1 B प्राइम विच इज इक्वल्स टू A4, दैट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ, एंड द O2 B प्राइम विच इज इक्वल्स टू UE, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। बट ये जो डिस्टेंस है बच्चों इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट्स व्हाई इट इज टेकन विथ नेगेटिव साइन। तो बच्चों क्लियर हो गया हमारा फिगर से, क्या क्या क्लियर था कि O1 B प्राइम इज इक्वल्स टू व्हाट, A4 एंड O2 B प्राइम विच इज इक्वल्स टू माइनस UE। ये दोनों वैल्यूज बच्चों यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दें, फाइनली वी गेट m विच इज इक्वल्स टू माइनस A4 बाय UE। अब आपको ध्यान हो कि हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो दो तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नंबर 1, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट, एंड सेकंड वन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो जहां तक बच्चों बात करें कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अब ध्यान से देखें जो फाइनल इमेज है वो किससे बन रहा है बच्चों, आईपीस से। दैट मीन्स व्हाट कि उसके लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लिखा भी यहाँ पे देखो कि सिंस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट आईपीस, नाउ बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला। क्योंकि आईपीस से हमारा फाइनल इमेज बन रहा है, दैट मीन्स जब लेंस फार्मूला लिखते हैं क्या लिखते हैं, 1 बाय एफ विच इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यूई।
बच्चों यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन यूज करें तो देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कैसी है, नेगेटिव, और जो फाइनल इमेज बनी है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, एंड इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट्स व्हाई दीज टू डिस्टेंस आर टेकन विथ नेगेटिव साइन। तो दोनों डिस्टेंस बच्चों हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, दैट मीन जब साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे तो v इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस डी, और u कैसा है बच्चों, माइनस। ये दोनों चीजें आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, क्या मिल जाएगा हमको, 1 बाय एफ ई विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय डी प्लस माइनस माइनस प्लस, राइट, तो 1 बाय यू ई। बच्चों इस टर्म को आप उधर ले जाएं तो 1 बाय यू ई विच इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। तो ध्यान से देखिए हमने किसकी वैल्यूज निकाली बच्चों, 1 बाय यू ई की वैल्यूज। यहाँ पे क्या है, m विच इज इक्वल्स टू माइनस एफ ओ, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस एफ ओ इंटू 1 बाय यू ई, है ना, ये 1 बाय यू ई। बस ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें। तो लिखा भी हमने यहाँ पे कि नाउ बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 m विच इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस एफ ओ, और 1 बाय यू ई की वैल्यूज कितनी थी, 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। बच्चों इसको आप कॉमन निकाल लें, इसको आप कॉमन निकालेंगे तो अगली स्टेप क्या आ जाएगी हमारे पास, m विच इज इक्वल्स टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाय डी। व्हाट इज दिस, इट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। अब बात करते हैं सेकंड केस, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। आई थिंक वंस अगेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने, इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट फोकस, है ना। तो अगर हमको ये इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनाना है बच्चों, इनफाइनाइट पे, तो कुछ नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दें, इसके फोकस पे, राइट। तो हमने पढ़ा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट फोकस देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो कुछ नहीं करा बच्चों हमने, इस कंडीशन में देख सकते हैं क्या लिखा है हमने कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट फोकस। वंस अगेन बाय इक्वेशन नंबर 4 यू ई को बच्चों हमने रिप्लेस करा किससे, एफ ई से, दैट मीन्स फाइनली वी गेट एम विच इज इक्वल्स टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन है फॉर मैग्नीफाइंग पावर व्हेन final image will be formed at infinite, and this one is the expression for the magnifying power when final image will be formed at least distance of distinct vision। जहां तक बच्चों बात करें टेलीस्कोप का, तो ये है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यहाँ आपने ध्यान से देखा होगा कि जो फाइनल इमेज हमको ऑब्टेंड हो रही है वह एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हम बात करें तो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। जहां तक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली वो सब स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, तो उनका उल्टा सीधा कुछ नहीं है। लेकिन अगर अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे बच्चों, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज। दैट मीन्स अगर कोई पेड़ सीधा है तो हमको उस पेड़ की इमेज कैसी दिखेगी, ये ऐसा है तो इसकी इमेज कैसी दिखेगी, हमको उल्टी इमेज दिखेगी, है ना। अब उस प्रॉब्लम को डिनॉय करने के लिए इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, और जो मॉडिफाइड टेलीस्कोप ऑब्टेंड हुआ उसका नाम था बच्चों टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। कुछ नहीं, वहां पे ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दो लेंस यूज कर रहे हैं, वहां पे हम इन दोनों के बीच में एक और लेंस को बच्चों हम यूज करते हैं जिसको कहा जाता है इरेक्टिंग लेंस। तो वो जो फॉर्म है वो कहलाता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विच इज आल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो बच्चों उसका खैर हमारे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन कभी कोई पूछे तो हम इतना सा बता सकते हैं कि वंस अगेन इसकी भी वर्किंग में कितना सा चेंज आएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है, राइट। फर्स्ट वन, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज। यहाँ पे हम सेकंड वाला लेंस यूज कर रहे हैं, ये आईपीस नहीं है, वो सेकंड जो मैंने बोला था। तो इनके और इनके बीच में एक और लेंस हमने यूज किया। ये जो लेंस है ये इस इमेज को केवल क्या करता है, इरेक्ट करने का काम करता है। मतलब ये जो ए प्राइम बी प्राइम है ये इस लेंस के थ्रू इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसके विथ रिस्पेक्ट इनवर्ट, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बात करें तो कैसी हो जाएगी बच्चों, वो इरेक्ट इमेज। तो ये इमेज बनाता है कौन सी, ए डबल प्राइम बी प्राइम। इसके आगे एक और लेंस होता है जिसको हम लोग आईपीस बोलते हैं। अब वापस से जो इमेज बनी थी इस इरेक्टिंग लेंस के थ्रू उसको एडजस्ट करते हैं और इसके ऑप्टिकल सेंटर और
फोकस के बीच में हम लेके आएंगे। तो ये जो लेंस है यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, मैं तो इमेजिन करवा रहा हूँ। यहाँ पे जो लेंस है हमारा आईपीस, वो इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बनाता है। मतलब ऑब्जेक्ट भी कैसा है, सीधा है, और उसकी जो फाइनल इमेज आपको दिख रही मैग्नीफाइड इमेज, वो भी कैसी होगी, सीधी होगी। क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है तो इसलिए मैंने केवल हल्का सा उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब आपने देखा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस थे। टेरेस्ट्रियल में हमने क्या किया, तीन लेंस यूज किया। अब तीन लेंस यूज किया मतलब जो हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है बच्चों, उसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना उतना कन्वीनियंट नहीं होता। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जिस बंदे ने किया उसका नाम था गैलीलियो। उसने कुछ नहीं करा, लास्ट वाले जो दो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस तो वही है, लेकिन लास्ट वाले जो दो लेंस थे, कौन से, आईपीस और इरेक्टिंग लेंस, उन दोनों को हटा के और वहां पे उसने कॉनकेव लेंस को यूज किया। जब कॉनकेव लेंस को यूज करता है तो वंस अगेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अब जो फाइनल इमेज बच्चों हमको मिलती है वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो ये जो टेलीस्कोप पोर्शन है बच्चों, ये आज हमारे बीच में नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जहां तक बात करते थे बच्चों, तो ये टॉपिक लगभग लगभग हमारा कंप्लीट है। ठीक है।